जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नॉन लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके लिए चेक करने वाले हैं, उनके पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग है, करंट में उनके लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या कोई डिसीजन लेने वाले हैं, क्या उनसे मिलने वाले हैं, ये जो डिस्टेंस है क्या वो ख़त्म करने वाले हैं। देखते हैं, चेक करते हैं। गाइस, ये रीडिंग कैंडिस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, कोई भी। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, आधा अधूरा देख के छोड़ देते हैं तो ऐसे कैसे समझ में आएगा आपको। तो शुरू करते हैं, आइए चेक करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम है किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं। जो लोग डिस्टेंस में हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ें और कोई एक्शन ले आपकी तरफ, आपको कोई कमिटमेंट दे, आपसे बात करें। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं, उनके ट्रू लवर हैं, उन्हें आपसे सच्चा प्यार है, ऐसा फील होने लगा है। आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपकी तरफ ट्रेवल करके आ सकते हैं आपको मिलने के लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है वो शिव के पुजारी हो या शिव को मानने वाले हो या शिव के मंदिर में ज़्यादा जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मिलने के लिए बेचैन है, परेशान है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, कह सकते हैं डिप्रेशन में है। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ करना, कहीं घूमना चाहते हैं, आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, ऐसा फील कर रहे हो। आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, आपको फैमिली ही मानते हैं। यूँ मान लो कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह आपको देखते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और डिस्टेंस में है तो वो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको एक प्यार का ऑफर देना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फ्लर्टी भी है, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये रिश्ता अनबैलेंस हुआ है या फिर फास्ट में फाइनेंशियल कह सकते हैं पैसे नहीं होंगे उनके पास में या कम होंगे, तो अब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा भी है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को जाने देना नहीं चाहते हैं। वो इस तरह से पॉजिटिव हैं, स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि अब आप उनको कुछ बता नहीं रहे हैं, अपने बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं उनसे, सब कुछ हाइड करके बैठे हैं। ये वाइस वर्सा हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है कि वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, आपसे सब छुपा के बैठे हैं, कुछ अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं आपसे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को सब कुछ छुपा के बैठे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ।
नो कांटेक्ट का मतलब है या डिस्टेंस का मतलब है कोई है पीछा उनके बीच में, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे या बातचीत नहीं कर रहे थे। देखो रिग्रेट है उन्हें किसी चीज का, प्यार का कफ ऑफर करना चाहते हैं, परेशान है, दुखी है, रिवर्स करना चाहते हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। उन्हें रिग्रेट है इस चीज का, आपसे दूर रह के खुश वो भी नहीं है, आपसे दूर जाके उनकी लाइफ में भी कोई खुशी नहीं है आपके बिना, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा फील कर रहे हैं अपने आप को। वो चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो जाए, आपकी तरफ बढ़ जाए वो, और फिर से वही रिश्ता हो जाए जो पहले था। मिस बहुत कर रहे हैं आपको, लेकिन पेन में है, इस चीज का उन्हें रिग्रेट हो सकता है कि या तो उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, उस वजह से पेन में है, आपको सही डिसीजन नहीं दे पाए हो। लेकिन अब वो पेन में है, रिग्रेट है उन्हें इस चीज का, दुखी है, परेशान है, आपको लेके बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आपकी तरफ नहीं गया तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, आप आगे बढ़ गए हो। जजमेंट उनकी अवेकनिंग हो रही है, विवर्त करना चाहते हैं इस रिश्ते का, आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से पुनर्जन्म कह सकते हैं कि चाहते हैं इस रिश्ते में सब ठीक ठाक हो जाए। पॉजिटिव है आपको लेकर, इन्हें शुरू में लगा था ये रिश्ता सोलमेट का है, धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ है इनके लाइफ में कि कोई थर्ड पर्सन आया है और उसने इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल किया है या फिर थर्ड पार्टी में चले गए हो, उसके बाद आपसे इन्होंने दूरी बना ली है और उसके साथ एंजॉय करने लगे, इसलिए इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है, ताकि आपको कुछ पता नहीं चले और वो जो भी कर रहे हैं वो करते रहे और इधर भी आते रहे उधर भी जाते रहे, कुछ ऐसा रहा है आपका रिश्ता। लेकिन आपको कहीं ना कहीं शक है इस चीज का कि उनकी लाइफ में कोई है, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस बना के रखा है, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है, आपकी फीलिंग है। आपके पार्टनर बीते हुए लम्हों के बारे में सोच रहे हैं बहुत, अब उन्हें ऐसा लग रहा है पिछली यादें आ रही हैं तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान तो हैं या आपको लेकर कि मैंने गलत किया है उसके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, रिग्रेट है इस चीज का, एक्शन लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते, काम करना चाहते, कहीं ना कहीं फैमिली इशू हो सकता है आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ। कुछ ऐसा किया है उन्होंने, आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत नो कांटेक्ट में कह सकते हैं। जब इंसान डिस्टेंस में होता है तो बातचीत नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है, फील होता है। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। कोई लड़ाई झगड़ा हमारे बीच नहीं हुआ है, कुछ आर्गुमेंट अगर नहीं हुए तो फिर एकदम अचानक कॉल मैसेज बंद कर देना, बात नहीं करना, मन की बात नहीं बताना कि आखिर वजह क्या है, मैंने गलती कहाँ की है। उन्होंने ऐसा आपको कुछ बताया नहीं, कुछ शो नहीं किया है, लेकिन इस बीच उन्हें इस चीज का एहसास भी है, रिग्रेट भी है कि हाँ उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप दोनों सोल टू सोल कनेक्शन है, आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। उन्हें भी इस चीज का फील होता है और आपको भी इस चीज का फील होता है कि हाँ हम दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि दोनों को बैलेंस करके चले, आपको भी रखें उसको भी रखें, जो भी कोई थर्ड पार्टी बीच में है, कोई उनका काम हो सकता है, परिवार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई लवर थर्ड पार्टी हो, लेकिन किसी किसी की लाइफ में ऐसा हो भी सकता है कि थर्ड पार्टी बीच में है, कोई लवर, कोई
ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आया है, इस वजह से आपके लिए नो कॉन्टेक्ट में या फिर सेपरेशन में या लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने बनाया। देखिए इंसान जब किसी के पास चला तो जाता है, वो खुशी खुशी जाता तो है उसके पास में, लेकिन जब उधर से चीजें खराब होने लगती तो फिर उसे पुराना प्यार याद आने लगता है, फिर उससे गलतियों का एहसास होने लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला इंसान आगे बढ़ जाता है और जब तक उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, फिर उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। ऐसा ही यहाँ कुछ हो रहा है, पछतावा हो रहा है नहीं आपको दूर करके, आपसे जो भी बिहेवियर इनने किया है, कुछ बर्ताव ऐसा किया है जिससे आपका दिल दुखा है, लेकिन अब ये चीजें सही करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है। जो सोए हुए थे ना अब वो जाग रहे हैं, उनकी आंखें खुल रही कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपनी सच्ची पार्टनर को खो दिया, दूसरे के चक्कर में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, दूसरे के चक्कर में मैंने उससे बहुत गलत बोल दिया, बहुत ये कर दिया वो कर दिया। अब इस चीज को उन्हें रिग्रेट हो रहा है। जो लोग डिस्टेंस में हैं उन्हें बता दें, उनके पार्टनर उनकी तरफ आना चाहते हैं। प्यार तो आपके साथ ही फील करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए गए होंगे, अट्रैक्टिव होगी, बातें अच्छी करती होगी, खूबसूरत हो सकती है, इस वजह से इंसान अट्रैक्टिव होकर चला जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अपनी मन की बात बताएंगे नहीं, और अगर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। थर्ड पार्टी जो भी उनके बीच में है वो उससे भी अभी दूर नहीं हो रहे, वो भी है, अभी जाने वाली नहीं है। जिस किसी की लाइफ में है, और जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ में हो, वो बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि दोनों की तरफ बैलेंस हो जाए, इधर भी सब कुछ अच्छा चले उधर भी सब कुछ अच्छा चले, लेकिन इतना इजी नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। भाई जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो जरूरी तो नहीं है उसके साथ हमेशा अच्छा हो। तो ऐसे ही इनको फील हो रहा है कि किसी सरल व्यक्ति के साथ किया हुआ छल, किसी सरल व्यक्ति के साथ किया हुआ छल इंसान की बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। आप बहुत सरल रहे हैं, बहुत सीधे साधे हैं, उनसे सारी बातें शेयर कर देते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, आपको ये नहीं लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप सब कुछ बता देते हैं, और उसी का इन्होंने फायदा उठाया कि जब किसी अच्छे व्यक्ति को आप धोखा दोगे, उससे झूठ बोलोगे, उसके चीटिंग करोगे उसके साथ में, तो कहीं ना कहीं अपनी बारी का भी इंतजार करें। जब इंसान के खुद के बारे में होता है तो पता लगता है कि हाँ मैंने उसका दिल दुखाया। तो आप टेंशन नहीं लें, ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, आप उनकी तरफ बढ़े, और ये क्लियरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में कि हाँ मुझे सब क्लियर करना है, उसकी तरफ बढ़ना है, प्यार का ऑफर करना है, अपनी इमोशन अपनी फीलिंग उसे बताना है जो अब तक नहीं बताया, जजमेंट करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस आपको देना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक अब देना चाहते हैं आपको, जो फ्यूचर में सॉरी पास्ट में इन्होंने अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है तो अब देना चाहते हैं, अब इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे बहुत हो गया कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, और अगर कहीं तेजी से आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ये मुंह के बल भी गिरेंगे, क्योंकि अभी आपको
हम देख रहे हैं, कोई एक्शन आप नहीं ले रहे, कोई बता नहीं रहे, इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे, क्योंकि आपको लग रहा है खुद आएंगे, इन्होंने खुद मेरे से दूरियां बढ़ाई हैं, खुद दूसरी की तरफ गए हैं, तो फिर मैं क्यों आगे बढ़ूं, किस हद से आगे बढ़ूं। जब बंदा मुझे कुछ समझता ही नहीं है तो मैं क्यों कुछ कहूं। आप भी अपनी इमोशंस को नहीं बता रहे हैं, तो अब वो परेशान है कि आप उनसे कुछ कह क्यों नहीं रहे, आप अपनी मन की बात उन्हें बता क्यों नहीं रहे, आपके मन में क्या चल रहा है अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब उन्हें बेचैनी हो रही है ये जानने के लिए कि आखिर आपके मन में, आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आगे बढ़ गए हो, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इनका ईगो भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि अगर आप किसी और के साथ बढ़ जाएंगे तो फिर तो ये पता नहीं क्या करेंगे। तो इसलिए अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बेशक समय लगेगा लेकिन आपकी तरफ बढ़ेंगे। गाइस सारे हैं, बता दूं फिर भी। एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बेझिझक, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि अब अगर मैंने देर की तो बहुत देर हो जाएगी, फिर मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मैं जिसे चाहता हूँ, जो मेरे ट्रू लव है, वो मेरे से दूर हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए उसको खो दूंगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे दोस्ती का प्रपोजल दें, चाहे प्यार का दें, या शादी का कमिटमेंट आपको दें, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो ये देने के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं। अब जो भी करेंगे ये आर पार करेंगे, या तो हाँ या तो ना। अब ये ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी यादें उन्हें दिन रात तड़पा रही, सोने नहीं देती है रात को। जो वक्त आपके साथ गुजारा है, जो पल उनके आपने दोनों ने गुजारा है, तो वो पल इनको बहुत याद आ रहे हैं। तो इसलिए अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और हो सकता है किसी किसी के शादी का प्रपोजल आ जाए। तो वेट करिएगा राइट टाइम का। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और मुझे सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, उसी टॉपिक पे बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।